नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि माता रानी के नवरात्रे कल से शुरू होने वाले हैं और हम उन माता रानी की किस तरह से हम स्वागत करें, क्या-क्या काम करें जो माँ भगवती का स्वागत में हमें लग जाना है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं चर्चा को। तो कल 9 अप्रैल को नवरात्रा है पहला। तो आप थोड़ा पहले ही जग जाए उस दिन। फिर आप अपने घर की सारी साफ सफाई करने के बाद अपना स्नान कर लें। स्नान करने के बाद कल मंगलवार है तो सर से नहाने में मतलब सिर धोने में कोई वहम ना करें, क्योंकि जब वार त्योहार कुछ होता है तो हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई वहम नहीं करते या सर धोना है या नहीं धोना है, क्योंकि मंगलवार को बहनें सर नहीं धोती। लेकिन नवरात्रा है या करवा चौथ हो या कोई हमारा बड़ा त्योहार हो तो हम उसमें सर धोने का कोई वहम हमारा नहीं होता है। तो आप सर भी धो लें और अपना मतलब सर से स्नान कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, जब आप अब माता रानी का जैसे नवरात्रा है तो अपने घर का जो आपका मुख्य द्वार है वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल मिला जल आप अवश्य छिड़कें। फिर उसके बाद घर के जो आपका मेन गेट है, घर के दोनों तरफ दाएं बाएं एक स्वस्तिक का निशान बनाएं, जय माता की लिखें। ऊपर घर के मुख्य द्वार के ऊपर अशोक या आम के पत्ते या पीपल के पत्तों का भी बना सकते हैं आप, और पान के पत्तों का जय माता दी लिखकर आप तोरण बनाएं या वंदनवार बनाएं, जो भी आपकी लैंग्वेज में जो बोला जाता हो वो अवश्य बनाएं। उसके बाद फिर आप अपने घर में जैसे आप एंट्रेंस करते हैं, दिवाली पर आप चरण चिन्ह बनाते हैं माता लक्ष्मी जी के। इसी तरह से आप चरण चिन्ह या तो बने बनाए लेकर आएँ या माँ भगवती के आप खुद से बनाएं। जैसे आप अपने इनको मुट्ठियों को आप जैसे ऐसे यहाँ से बंद कर लीजिए और फिर कप वो रोली या सिंदूर से एक कटोरी में रोली सिंदूर घोल लीजिए और इन मुट्ठियों को ऐसे बंद करके, और जो ये आपकी हथेली है इससे इनको डुबो के और फिर ऐसे रख के आप बनाएंगे तो माता रानी का ये मतलब एक चरण की तरह ये बन जाएंगे। उसके बाद आप बिंदु करके चरण चिन्ह बना सकते हैं। इस तरह से आप निर्माण करें चरण चिन्हों का। फिर उसके बाद में आप घर के अंदर जो भी आपका जैसे घर से लेकर मंदिर तक जो भी है तो थोड़ा थोड़ा चरण चिन्ह बनाते जाएं, मतलब पैरों में ना आए, ऐसे ऐसे बनाएं जैसे घर के जैसे कोने पे या घर के अंदर से जैसे आपके मतलब सिर्फ पैर आप लोगों के ना टिके, उससे बचकर आप ये करें। फिर उसके बाद में आप घर के जो आपका मंदिर है उस पर भी आप दोनों तरफ अपने स्वस्तिक बनाएं, जय माता की लिखें, ध्वज जरूर लगाएं। जब माता रानी का आप सामान लेने जाएंगे अमावस्या को तो ध्वज जरूर लेकर आए माता रानी के, जो जैसे जय माता की जो लिखा होता है झंडा वो जरूर लेकर आए। जब आप पूजा करेंगे तो उस ध्वज पर भी टीका लगाएं। उसके बाद में अपने घर के ऊपर छत पर आप ध्वज जरूर रखें। ध्वज हमारी जीत का निशान होता है। ध्वज अच्छा रहता है, रक्षा करता है हमारे घर में सबकी। तो आप ध्वज भी जरूर लेकर आएं। इस तरह से आप माता रानी का स्वागत करें। शाम के समय भी और सुबह जब अपने घर के दोनों तरफ आप दिए जरूर लगाएं। 2 दिए आप माता रानी के मतलब जब आप नवरात्रे रखेंगे तो दोनों तरफ अपने घर के जो मेन गेट है आपका चौखट पर दिया जरूर लगाएं माता रानी के स्वागत के लिए। आप 9 के 9 दिन पूरे दिन दोनों तरफ घर के आप दिया अवश्य लगाएं। और इससे मतलब ये जो 9 के 9 दिन है ये बड़े साधना और बहुत ही पवित्र दिन है। इन दिनों में आप निंदा चुगली से बचें और जितना भी हो सके माँ भगवती का जप ध्यान में लगे रहें और इधर उधर की बातों में आप बिल्कुल से मतलब किसी भी तरह की अपने घर में या अपने मन में इन कुविचारों को ना लेकर आए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें इन 9 दिनों में। और लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, चाहे आप नवरात्रे रख रहे हैं तब भी और अपने नवरात्रे नहीं रख रहे हैं तब भी। इन 9 दिनों में आप इन चीज़ों का परहेज करें। तो आप इस तरह से ज़रूर करें। और जब आप घर का पोछा लगवाएं तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और ज़रा सा इत्र डाल के ज़रूर पोछा लगवाएं। इस माता रानी को खुशबू बहुत पसंद है तो खुशबूदार घर को रखें। और माता रानी का जैसे आप जब जैसे श्रृंगार करेंगे तो माता रानी की पोशाक लाएंगे नई, तो उसमें भी ज़रा सा इत्र आप अवश्य माता रानी को भेंट करें। और उसके बाद फिर उस इत्र को आप संभाल के रख लें। आप अपने जब से कहीं पर भी जाएं
तो अपने इत्र को जैसे अपने वस्त्र पर या जैसे अपनी कलाई पर आप अवश्य उसे लगाएं। तो इससे आपको हर तरह से मान और यश की प्राप्ति होगी। और माँ भगवती के लिए मतलब देशी घी का दिया लगाएं और ज्योत का अच्छे से निर्माण करें। तो इस तरह से आप माँ भगवती का स्वागत करें और माता रानी के ध्यान में बिल्कुल मगन हो जाए। इस तरह से आप माँ भगवती का ध्यान करेंगे और स्वागत करेंगे तो माता रानी अवश्य ही घर चली आएगी दौड़ी दौड़ी। कहते हैं ना कि हमारे जो भाव हैं ये माँ भगवती देखती हैं। तो जब हम माता रानी को अच्छे भाव से, अच्छे उत्साहपूर्ण तरीके से माता को बुलाएंगे तो माँ भगवती दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही करें स्वागत माता रानी का। तो नमस्कार। यदि आपने मेरे चैनल को आपने मेरे चैनल का यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव।